इब्बी ने आमिर को सवेरा के बारे में बताया है। इब्बी भैया ने मम्मी को भी सवेरा के बारे में बताया था। मेरे पास भी एक बुरी खबर है। क्या? अम्मा ना मेरे रिश्ते के लिए कहीं गई हैं। हाँ? नहीं नहीं, वो लोग तो मार्केट गए ना। झूठ बोल कर गए हैं। अब क्या होगा? आमिर भाई ने आपको क्या बताया है? आमिर ने कहा कि इब्बी किसी लड़की को पसंद करता है और वो चाहता है कि आमिर बेबी फुप्पो से उसके लिए बात करे। अब मैं समझ गई ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इब्बी भैया मम्मी से कुछ दिनों में सवेरा और उनकी शादी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके लिए वो ग्राउंड्स बना रहे हैं। तो अब इब्बी भैया बहुत जिद्दी हैं। अगर वो इस शादी पे एक बार अटक गए तो उन्हें पीछे कोई नहीं हटा सकता। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हम क्या करेंगे? हम नहीं, आप करें। अब आपका काम शुरू होता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैंने करना क्या है। तुम लोग मेरे मसले का तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। ये तो सोचो। उन्हें हम नहीं, सगीर मामू रोकेंगे। क्या मतलब? मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्लान है। ने क्यों इन्ने भैड़े भैड़े मुंह बढ़ानी पई है? होया की परेशानी है तेन? मैं जान क्या बताऊं, इसके लिए परेशान हूं मैं। क्यों? की होया इब्बी नूं? मैं जान, मेरा दिल है कि शादी करा दूं उससे पहले कि किसी गलत चक्कर च पै जा। की बोलनी पई है? मैनू समझ नहीं आ रही, तू कहना की चाह रही है? मैं जान, मेरा मतबल है कि मैं कनाडा जाने से पहले ना उसकी बात डन कर दूं। अच्छा, खानदान च जी। ते तेरी नजर च कोई कुड़ी है? नहीं? सानिया दे बारे च की ख्याल है तेरा? मजान अच्छी है और मेरी अपनी भतीजी है, पर उसके साथ ना मसला है। नहीं, अच्छी खासी है, सोहनी है, इज्जत कर दी है, प्यार करने वाली कुड़ी है, हत्ता दी भली। मजान उसकी माँ ना बहुत जहरीली औरत है। ये ओदी मां नू छड्ड, तू सानिया नू देख, हत्था दी भली कुड़ी है, इज्जत कर दी है, खानदान दी कुड़ी है, देखी वाली है, ओदे बारे च सोच। देखा जाएगा मजा। तेरिया कोई हरकतां मैं ठीक नहीं लगदियां पईयां। तू कुड़ी बारे सोच, अपने पुत्र बारे सोच, करनी की पई है तू? मैंने तो तेरे अंदाज नहीं ठीक लग रहे। इब्राहिम, चाय। अरे भाभी, आप क्यों ले आई? मैंने तो मॉम को बोला था। कोई बात नहीं, किचन की जिम्मेदारी मेरी है, तुम डायरेक्टली मुझे भी कह सकते हो। थैंक यू। यू वेलकम।
वैसे नाम अच्छा है, सवेरा। आमिर ने बताया मुझे। पर भाभी किसी से कुछ नहीं कहना। बिल्कुल नहीं। फरहाना आप ही से भी। डोंट वरी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। तुम मुझ पे बिल्कुल उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना आमिर पे करते हो। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ भाभी, मैं सवेरा को पसंद करता हूँ। कोई खास वजह? लंबी कहानी है। ओके। लेकिन भाभी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी सवेरा से हो जाए। हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें थीं जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन जब सवेरा से मिलता हूँ ना, उससे बातें करता हूँ, तो लगता है यही सही है। तुम जानते हो इब्राहिम, जब मैं छोटी थी और मैं अपने नानू के पास जाती थी ना कि नानू मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक बात को लेकर, तो नानू हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी मेरे हक में भीतर है वो हो जाए। एंड यू नो व्हाट इब्राहिम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे लिए ये हमेशा काम करता था। किचन खाना। सानिया, अबू यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, इतनी इमरजेंसी में कॉल करके क्यों बुलाया है? क्या हो गया? मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा रो, इधर बैठो, बैठो इधर। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? सानिया, क्या हुआ बेटा, बताओ ना। अम्मा फिर से मेरी शादी के पीछे लग गई हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शादी फिर गई है? लेकिन मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। यही तो मसला है, चुपचाप कर रही हैं ये सब कुछ। हालांकि दादू ने मना भी किया था उन्हें, लेकिन फिर भी वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बेटा क्यों फिक्र करती हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मरा नहीं है। तुम्हारी शादी वहां होगी जहां तुम्हारी मर्जी होगी, बस। हाय सच्ची? इसका मतलब बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा था। क्या? कुछ नहीं अब्बू, वो ना मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। तो फिर आप संभाल लेंगे ना अम्मा को? अरे मेरा बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, कहा ना तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगी, ठीक है? अब रोना बंद करो, जाऊं मैं? थैंक यू सो मच अब्बू। आई लव यू बेटा, चलो। शुक्र